दिक्कत है इस मूवी से जो घूसखोर पंडित मूवी आ रही है? देखिए, दिक्कत तो अपने आप है। इसमें पंडितों को टारगेट किया, नाम ही पंडित दिया है इन्होंने। और किसी जाति का नाम क्यों नहीं दिया, और किसी विशेष समुदाय का नाम क्यों नहीं दिया? क्योंकि पंडितों को टारगेट किया जा रहा, पंडितों को निशाना बनाया जा रहा है। इसलिए इन्होंने भी सोचा, अच्छा इनका षड्यंत्र देखिए, इन्होंने पंडित को ही हीरो बना दिया और पंडित को ही डायरेक्टर बना दिया है। इतना बड़ा कुचक्र चला है इन्होंने कि ब्राह्मण ब्राह्मण से लड़ेगा नहीं। लेकिन हम उस सिस्टम के खिलाफ हैं जिन्होंने ये तैयार किया है, ये जो मसौदा नेटफ्लिक्स के खिलाफ है। और मनोज वाजपेयी और रितेश पांडे जी को भी हम ये संदेश देना चाहते हैं कि इस तरह की आप षड्यंत्रों में ना फंसें। ब्राह्मण समाज से आप बिलोंग करते हैं, ब्राह्मण समाज के लिए कोई गौरव की कोई गाथा लिखिए, कोई महिमा मंडन की करिए उनका। आप आलोचना क्यों करते हैं? अगर आपने कहानी लिखनी है तो ब्राह्मणों में जो गौरव हुए हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, ऑफिसर्स हुए, उनकी कहानी लिखिए। चंद्रशेखर आजाद हुए, मंगल पांडे हुए, लक्ष्मीबाई झांसी की रानी हुई हैं, अपने खिलाड़ी भी हुए हैं, अब हीरो भी हुए, उनके ऊपर क्यों नहीं आप फिल्म बनाते हो? अगर एक व्यक्ति किसी को घूसखोरी में पकड़ा गया, उसको आप लेके बैठ के, जिस तरह से मक्खी एक सिर्फ घाव को देखती है, और फिर उसमें भी आप व्यक्ति का नाम लो। आप जाति को क्यों टारगेट करते हो? अगर जाति को टारगेट करोगे तो आप प्रदर्शन का विरोध करना पड़ेगा आपको। पूरे देश में विरोध प्रदर्शन होंगे और फिल्म को बैन कराने की मांग यहाँ की गई है और बैन करा के ही हटेंगे। बॉलीवुड में तो ये चलन रहा है ना हमेशा से, पोंगा पंडित आती है, ब्राह्मणों ठाकुरों को हमेशा विलन के तौर पे दिखाया गया है। आपने देखा होगा खुदा गवाह मूवी आती है, अमिताभ बच्चन 786 का बिल्ला पहन के आते हैं, गोली चलती बिल्ला बचा लेता है। इस तरह की तो मूवी बॉलीवुड में हमेशा से बनती है, ये दिक्कत क्या है फिर इस? देखिए, वक्त बहुत बदल गया है, अब तक बहुत बह चुका पानी, अब तो है संघर्ष की कहानी। पहले ना कोई सोशल मीडिया थी, फिल्म आ जाती थी तो कम से कम महीनों बाद मालूम चलता था। अब तो इतना जागरूक हो चुका है ब्राह्मण, क्रांतिकारी ब्राह्मण हो चुका है। अब सुदामा नहीं है, ब्राह्मण परशुराम बन चुका है। और ब्राह्मण हर उस कदम पर विरोध करेगा जो ब्राह्मणों के विरोध में जो आएगा, उसका डट के मुकाबला करेगा। पहले तो मालूम ही नहीं होता था कि भाई कौन सी फिल्म आ रही है, क्या बन रहा है, क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसी षड्यंत्र का शिकार होता आ रहा है ब्राह्मण, और अब बैक फुट पर चला गया है। लेकिन अब ब्राह्मण जागरूक हो चुका है पूरे देश का, और अब ऐसी हरकतें नहीं होने देगा। अगर ब्राह्मणों के खिलाफ आपने देखा होगा, चाहे कोई भी हो, जेएनयू में नारे लगे, उनके खिलाफ एफआईआर की गई, संतोष वर्मा के खिलाफ एफआईआर की गई। हर उस मुद्दे पर ब्राह्मण डटकर मुकाबला करेगा जो ब्राह्मण की खिलाफत करेगा। लेकिन अभी कुछ महीने